हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज इस क्लास का 5th दिन है, यानी 5वां दिन है। अब पिछली क्लास की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। यह वीडियो आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाले छात्रों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आज हम धार्मिक इतिहास, भक्ति स्वरूप, सूफी परंपरा, विदेशी यात्रियों का विवरण, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज और 1857 का विद्रोह, ये तीनों का जो है चैप्टर का जो है हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ इसी तरह जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर से है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से महिला संत थी। इसमें जो भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें जो महिला संत थी वो कौन थी, इसमें आप देख कर बताएं। निम्न में से महिला संत थी, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ये जो है इन सभी मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सभी जो थे क्या थे, संत थे, महिला संत। भक्ति सूफी परंपरा में आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें यह आया होगा। इसमें जैसे मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सभी क्या थे, महिला संत थे। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ये जो है शिव की भक्त थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को जो है अपना पति कौन मानती थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अंडाल जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। और एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, इसमें चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि मीराबाई भी जो है, मीराबाई, इसका आंसर आप देंगे मीराबाई जो है किसको अपना पति मानती थी। इस चैप्टर में आप पढ़े होंगे मीराबाई जो है किसको अपना पति मानती थी। आपको बताना चाहूँगा, कराइकल अम्मयार नामक महिला जो थी तो शिव को अपना भक्त मानता था, लेकिन जो मीराबाई जो है वो अपना पति जो है वो कृष्ण को मानती थी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के जो शिष्य कौन थे? तो आपको बताना चाहूँगा कि रामानंद के जो शिष्य थे ये तीनों थे, रैदास, कबीर, धना एवं पीपा, ये सभी जो थे रामानंद के शिष्य थे। कौन कौन थे? रैदास, कबीर, धना एवं पीपा, ये तीनों जो थे ये क्या थे, रामानंद के शिष्य थे। 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहां आरा। क्या हो जाएगा? जहां आरा। आपको जहां आरा के बारे में कुछ जानकारी यहाँ देने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा जहां आरा किसकी बेटी है? तो आपको बता दें कि जहां आरा जो है शाहजहां की बेटी है। किसकी बेटी है? शाहजहां की। और शाहजहां की जो जहांआरा बेटी है उसके बारे में एक और पॉइंट हमको आपको बताना चाहेंगे। जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल खा
यानी आत्मा का विश्व वस्त्र। इसका जो है जहाँ द्वारा रचित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है वो जो है मुनीस अल अखा है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका जो जो लिखा हुआ है पुस्तक मुनीस अल अखा, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विश्व वस्त्र। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो बल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बल्लभाचार्य को कहा जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, तलवंडी यानी ननकाना साहेब किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर आप हो जाएगा नानक। अब नानक जी के बारे में भी कुछ आपको बताना चाहूँगा। तलवंडी ये जो है ननकाना साहेब का है। तलवंडी यानी कि ननकाना साहेब को कहता है, जिसका जन्म स्थान कहाँ पर है? नानक में है। गुरु नानक इसको कहेंगे, बाबा गुरु नानक इसका पूरा नाम है। नानक इसको शॉर्टकट में आप कहते हैं। इसका जन्म जो है बाबा गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मृत्यु का बात करें तो 1539 ईस्वी में इसका जो है मृत्यु हुआ था। गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। इसमें ननकाना लिखा हुआ ना, वही ननकाना क्या था? गांव था जो रावी नदी के पास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बाबा गुरु नानक के बारे में आप जान ही गए होंगे, इसको याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो ये जो होगा इनमें सभी महाराष्ट्र में जो संत थे, इस तुकाराम था, रामदास था, ज्ञानेश्वर था, ये महाराष्ट्र के संत थे। नवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो इसका आंसर आप डी देख रहे होंगे, ये गलती है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पहले ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती साहब को जो अजमेर में जो दरगाह था वो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले गया था। उसके बाद जो है अकबर गया था। अकबर के बारे में बताए तो ये जो है ये भी गए थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पहले गया था। इसका आप आंसर देख सकते हैं। अब अकबर जो है कितनी बार जो है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित दरगाह पर कितनी बार गया? तो ये जो है आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 14 बार गया था शायद। कितने बार गया था? 14 बार। अकबर ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने बार गया था? 14 बार गया था। अब इसको याद कर लीजिएगा। 10वां नंबर की मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो इसका आंसर आ जाएगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक क्या हुआ? पनपी। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। ये जो है कबीर की जो है क्या है? पंक्ति है। इसका आंसर आपका हो जाएगा कबीर। 13 नंबर क्वेश्चन, बल्लभाचार्य का जन्म हुआ। बल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? ये जो वाराणसी में हुआ। कहाँ पर? वाराणसी में। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का क्या मत है? उनका क्या कहना है? इसका है अद्वैतवाद। उनका कहना है अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिश्ती सूफी से जो है संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, आपको बताना चाहूँगा कि निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम क्या है?
तो इसका पूरा नाम जो है शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो क्या है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो इसका आंसर हो जाएगा नक्शबंद। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ख्वाजा मोदीन चिश्ती। ख्वाजा मोदीन चिश्ती को जो सुल्तान उल हिंद कहा गया। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करें। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ख्वाजा मोदीन चिश्ती को कहा गया। 20 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के प्रसिद्ध सेन थे। बंगाल के प्रसिद्ध सेन थे। इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। 21 नंबर देंगे, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका आंसर आपका हो जाएगा नानक। नानक। आप पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे 7 नंबर क्वेश्चन में जो है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक जी का, पढ़े होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इसका आंसर देंगे आप, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद। ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है कौन? रामानंद संत ने शुरू किया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कबीर का। कबीर शिष्य थे। किसका थे? कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। आपको कबीर के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। कबीर का जो जन्म हुआ था लगभग 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक, कबीर का अरबी में अर्थ है महान। कबीर का जो अरबी में अर्थ है क्या है? महान। वैष्णव, एक और बात कहना चाहूँगा, वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाए थे और कुछ समय पहले इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। ये सत्य बात नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर बनेंगे, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, रामानंद, जो कबीरदास के गुरु हैं। कबीरदास के गुरु हैं हम। इसमें कुछ और बात है। मीराबाई के बारे में आपको कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि भक्ति सूफी परंपरा से ही के चैप्टर में ही आपको मीराबाई के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर तो मीराबाई के बारे में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ आपको जानकारी देने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। देखिए, मीराबाई इसका जन्म हुआ था 1498 में। उसका जो 1498 में, उसका मृत्यु हुआ 1499 में। जन्म 1498 से लेकर 1499 में कुर्की पाली में जो है कुर्की में हुआ था। यह मेड़ता के शासक राव दुदा के पुत्र रतन सेन की इकलौती पुत्री थी। राव दुदा ने इन्हें अपने पास मेड़ता में रखा। 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ इसका क्या हुआ? विवाह हुआ। लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। खानवा के युद्ध में भोजराज की मृत्यु के बाद पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इसमें आप
इसको अब सही तरीके से हम आपको बता देते हैं। मीराबाई जो थी वो, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, मीराबाई यानी राव दूध के पुत्र रतन सेन की इकलौती पुत्री थी। किसका पुत्री? राव दूधा के पुत्र रतन सेन की इकलौती पुत्र थी। किसकी पुत्री थी? रतन सेन की जो है पुत्री थी। राव दूधा ने इन्हें अपने पास मेड़ता में रखा। इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि राव दूध ने इन्हें अपने पास कहाँ पर रखा? मेड़ता में रखा। इसका विवाह जो है कब हुआ, किसके साथ हुआ? तो भोजराज के साथ जो है 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ इसका क्या हुआ? विवाह हुआ। लेकिन इसको विवाह इसको अपने मर्जी से नहीं किया। इसको एक और क्वेश्चन इसमें आपको बताना चाहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। खानवा के युद्ध में भोजराज की जो है मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो है कृष्ण भक्ति में जो है पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिला की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु जो है रायदास थे। मीरा के गुरु आपको पूछेगा कौन थे, तो इसका गुरु कुछ परंपराओं के अनुसार माना जाता है, लेकिन बताया जाता है मीरा के जो गुरु जो थे रैदास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बीच बीच में कुछ हम आपको रोचक बातें बता दिया करते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सके आपको इस कवर कर हो सके। अब स्टार्ट करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। अपनी आँखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? अपनी आँखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ये इब्न बतूता। ठीक। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में आप पढ़े ही होंगे, उसी से आया हुआ क्वेश्चन है। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया था? इसका आंसर है अल-बरूनी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका आंसर है मार्को पोलो। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। ये किसका माने कहना है? इब्न बतूता का। आप देखेंगे इब्न बतूता का जो पुस्तक है उसमें ये बताता है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया था? आप पढ़े होंगे इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है भारत आया था। उसमें आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, इब्न बतूता को उसको छोड़ देते हैं और उसको जो है दिल्ली सल्तनत के जो है काजी नियुक्त कर देते हैं। आप पढ़े होंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में जो है कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई नहीं। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? कोई नहीं आया। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, महमूद गजनी के साथ जो है भारत आया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का जो है राजकुमार किसे कहा गया? हेनसांग को जो यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इब्न बतूता किस देश की यात्री थी? ये जो है मोरक्को निवासी था।
कहाँ का था, रहने वाला मोरक्को का था। इसका आंसर आप पढ़े होंगे, इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का निवासी था, जो इन्होंने जो है रेला नामक पुस्तक का भी क्या रचना किया था, इब्न बतूता। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। इसका आंसर है जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर मुगल शासक के दरबार में आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। सिंपल सी बात है, अरबी भाषा में लिखा था। किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसकी वृत्तांत लिखा है। अल-बुरैनी की। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज के चैप्टर हैं, उनसे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी बुकानन कौन था। फ्रांसीसी बुकानन कौन था। ये जो है सर्वेक्षक था। कौन था, सर्वेक्षक था। फ्रांसीसी, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, संथाल। संथाल विद्रोह का नेता था। संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, सिद्धू कान्हू। चौथा नंबर, रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक थे वे कौन थे, मुनरो एवं रीड। कौन थे, मुनरो एवं रीड। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मार्टिन वर्ड के द्वारा जो है लागू किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बक्सर। कार्नवालिस कोड, 7वां नंबर क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड बना। कार्नवालिस कोड कब बना। तो इसका आंसर होगा 1793 में जो कार्नवालिस कोड बना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दामीन ई कोह क्या था। दामीन ई कोह क्या था। ये जो है भूभाग था। अब चैप्टर में पढ़े होंगे दामीन ई कोह के बारे में, ये जो था भूभाग था। और 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संताल विद्रोह कब हुआ। संताल विद्रोह कब हुआ। इसका आंसर होगा 1855 में जो है संताल विद्रोह हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। इसका आंसर हो जाएगा वीर सामुंडा। वीर सामुंडा जो था, जो उल गुलान विद्रोह का नेता था। 11 नंबर क्वेश्चन देंगे, रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। आप पढ़े होंगे, रैयतबाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का स्वामी जो है किसान होता था। कौन होता था, किसान होता था। जमींदार पहले होता था, लेकिन जमींदार को हटा दिया। रैयतबाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का स्वामी कौन होने लगा, किसान होने लगा। स्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। स्थायी बंदोबस्त जो जुड़ा था वो किससे जुड़ा हुआ था, वो जो है कार्नवालिस से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, कार्नवालिस से जुड़ा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ। आप बताएंगे आंसर, आप पढ़े होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इसका आंसर जो 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू हुआ था। यह जो बंगाल में जो है लागू हुआ था सर्वप्रथम। मालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। मालवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू किया गया था। ये जो है लॉर्ड बेटिंग के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड बेटिंग के द्वारा लागू किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बिहार में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। भारत में जो आने वाले जो प्रथम यूरोपियन जो थे कौन थे, वो जो पुर्तगाली थे। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किए थे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय ने किया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, और मात्र ये 2 से 3 दिन और वीडियो चलेगा। उसके बाद जो है आपका जो हिस्ट्री का है ऑब्जेक्टिव आंसर है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे मॉडल सेट
का तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।